ओम शांति। ओके, स्वागत है आपका। कल तो आपको सुन के कहेंगे मंत्र मुग्ध हो गए, बहुत ही आनंद में मिला, सुकून भी मिला। और कल रशिया हम बात कर रहे थे संतोष दीदी के साथ, तो आपके पुराने साथी कहे, सहेली कहे, आपको याद कर रहे थे कि अरे वो तो हम एक ही कमरे में मधुबन में साथ में रहते थे, तो खूब खूब आपको याद कर रहे थे, आपकी बात कर रहे थे। तो आज फिर हमारे भाई बहन उपस्थित है आपको सुनने के लिए। डॉक्टर साहब, आज मैं बाबा के बगीचे से ये सुंदर फ्लावर हमारी अरे वाह 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 वाह, भारती बहन के लिए, अच्छा, हमारी दमयंती बहन के लिए, वाह वाह, हमारी कैलाश बहन, वाह, एक एक को आपने तो याद किया है। हमारी चंद्रिका बहन, वेरी गुड, एंड हमारी नेहा बहन जो मेरी सहेली। वाह, सभी को आभार, जी सभी जी। के लिए। मैं सभी को ये वीडियो का लिंक भेजूंगा और उनको बताऊंगा कि देखो आपको नाम सहित गुलदस्ते दिए हैं, भेजे हैं, आप स्वीकार करें। बहुत अच्छा, आपने तो सभी को याद किया, स्वागत किया। ओम शांति। तो आज मैं शुभ भावना, शुभ संकल्प और शुभ कामना का क्या महत्व है, इस बारे में मेरे अनुभव से बताऊंगी। एक दिन मैं मेक्सिको में थी, मेक्सिको यूनिवर्सिटी में मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी अशरीरी स्थिति का। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, पीछे डायरेक्टर ऑफ वो हॉस्पिटल मेरे पास आया और मुझे बोला कि हमारा एक पेशेंट है, उसकी अभी अभी कार्डियक सर्जरी हुई है, तो हम बहुत परेशान है और बड़ी समस्या है, तो आप उसको मिलेंगे। तो मैंने बोला बात क्या है? तो बोला कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उसका एंगेजमेंट हमारे एक हार्ट सर्जन के साथ हुआ है और वो उसके साथ वेडिंग करने वाली है। मगर जब उसकी सर्जरी हो रही थी, तब उसको हार्ट फेल हुआ और हमने उसको बचाया। पीछे वो लड़की अभी ये बोल रही है कि मुझे जो मेरा पति होने वाला है उसका मुख भी नहीं देखना है, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है, आप उसको बोल दो। तो आप उसको मिलेंगे कि क्यों उसने ये अचानक सर्जरी के बाद उसके ब्रेन में क्या हुआ, तो वो ना बोलती है। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे वो लड़की के पास ले गया, वो हॉस्पिटल में थी। मैंने वो लड़की को देखा तो बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, जवान भी थी। तो मैंने बोला कि मैंने सुना है कि आपने आपका एंगेजमेंट कैंसिल किया, मैरिज कैंसिल किया, उसका कारण आप बता सकती हो? तो उसने बोला कि कारण बताने से क्या फायदा, मुझे किसी को बोलना नहीं है, क्यों? तो मैंने बोला जो आपने एंगेजमेंट तोड़ा, आपको शादी नहीं करती है तो अच्छी तरह से छुट्टी लो, बोल दो उसको, क्यों नहीं? तो मैंने बोला मुझे तो बोलो, मुझे बोल दो क्यों? तो उसने मुझे बोला कि मेरे जो शादी होने वाला थी, उसने मुझे बोला कि आपके हार्ट में एक थोड़ा सा होल है, काना, उसको ठीक करना पड़ेगा, पीछे ही वेडिंग करेंगे। और मैं सूरत हूँ, खूबसूरत हूँ, तो दूसरे भाई है, उसको भी मेरे सामने बहुत देखते हैं, मुझे मिलने की कोशिश करते हैं।
तो उसको जेलसी भी बहुत थी, जो पति होने वाला था उसको। तो जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो पीछे मैं उसका विचार सुन रही थी। मैं जब भी एनेस्थीसिया में थी, मैं बेभान थी, तो मैं सुन रही थी कि वो मर जावे तो अच्छा है, क्योंकि उसके हार्ट में तकलीफ है। मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए कि जिसको हार्ट प्रॉब्लम है। इससे तो बेहतर है कि वो मर जावे। तो मैंने नक्की किया कि मुझे नहीं जीना है। तो मैं शरीर से बाहर निकल गई। जब भी मुझे हार्ट अटैक आया तब सर्जरी हो रही थी। तो सर्जरी वाले सभी डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे थे उसने बहुत कोशिश की, और मेरे सामने एक सुंदर छोटी सी प्रकाशमय लाइट आई। उसने मुझे बोला कि बच्ची, आप घबराओ मत, आपको मरना नहीं है। क्यों मरना है? इसी छोटी बात से आप ठीक हो जाएंगी। तो मैं सुन रही थी, और पीछे जो सर्जन थे जो सर्जरी कर रहे थे उसने एक अटेंडेंट को भेजा कि उसका पति कैफेटेरिया में बैठा है, क्योंकि उसको अलाउड नहीं किया था सर्जरी में। वो भी कार्डियक सर्जन था, मगर उसको मना था क्योंकि उसका रिलेटिव होने वाला था। तो उसको बोला था बाहर ही बैठो, कुछ होएगा तो हम आपको बताएंगे। तो उसको भेजा, तो वो कैफेटेरिया में नाश्ता कर रहा था। तो अटेंडेंट ने बोला कि जो आपकी बीबी होने वाली है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हो सकता है कि वो बचेंगी नहीं, तो आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। पीछे वो लड़की की तबीयत ठीक हो गई, डॉक्टर ने उसको बचा लिया, बचा के उसको रख दिया उसके आईसीयू में। तो जब वो भान में आई तो उसने डॉक्टर को बोला, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, कि वो जो मेरा पति होने वाला है उसका नाम दिया। उसको बिल्कुल मना है, मुझे उसका मुख नहीं देखना है, मुझे इससे बात नहीं करना है, मेरी एंगेजमेंट खत्म। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते मुझे अभी उसमें विश्वास नहीं है, वो बहुत स्वार्थी है और उसको मेरी जेलसी भी बहुत है और मुझे प्यार नहीं करता है वो। मैंने उसको कितना प्यार किया, मैंने सब कुछ उसको दे दिया और उसने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए मैंने एंगेजमेंट और वेडिंग कैंसिल किया। तो मैंने उसको बोला कि मैं उसको मिलूं जो आपका पति होने वाला था, उसको मैं पूछूं कि ये सच बात है। तो उसने बोला ठीक है, आप उससे बात कर सकते हो। पीछे डायरेक्टर मुझे ले गया उसके पास, जो कार्डियक सर्जन था। तो मैंने कार्डियक सर्जन को पूछा कि आप बहुत परेशान हो कि आप उसने क्यों एंगेजमेंट और शादी कैंसिल की। तो मुझे मालूम है क्यों, जो आप मुझे सच बोलेंगे, मैं आपको प्रश्न पूछूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्यों कैंसिल किया है, वो क्यों नाराज है। तो मैंने पूछा कि जब सर्जरी होने वाली थी और सर्जरी हो रही थी तो आपके विचार संकल्प कौन से थे? जब आपको मैसेज आया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो हो सकता है कि वो नहीं जिएंगी, तब आपके विचार कौन से थे? तो उसने मुझे बोला कि मेरे विचार ये थे कि वो मर जाए तो अच्छा है, मुझे कार्डियक पेशेंट के साथ शादी नहीं करनी है। दूसरी बहुत खूबसूरत लड़कियां होती है, मैं दूसरी ढूंढ लूंगा।
वो तो मर जावे तो ही अच्छा है। तो मैंने उसको बोला, सर्जन को, कि वो जब अनकॉन्शियस थी ने एनेस्थीसिया से, तो उसने आपका विचार, आपका संकल्प पकड़ लिया। बहुत परेशान हो गई और उसने शरीर छोड़ दिया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। और पीछे वो शरीर में वापस आई। सभी डॉक्टर्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने बहुत मेहनत किया। अभी इसलिए वो ना बोल रही है। तो बोला, आप उसको बोल दो कि मुझे माफ कर दे, मैंने गलत की। तो इससे हम ये सीखे, बाबा हमको हमेशा बोलते हैं कि हम किसी के विचार और संकल्प को देख नहीं सकते हैं, हम कान से सुन नहीं सकते हैं, मगर एक संकल्प हमारे मन से निकला, वो संकल्प 100% जिसी के लिए मैंने किया है वह जरूर पहुंचेगा और उसकी असर भी हो सकती है। तो इस केस से मुझे ये अनुभव हुआ कि हमको बहुत सोचना है किसी के बारे में, अशुभ संकल्प से कितना हार्म होता है, कितना गैर फायदा होता है। पीछे ये बात के बाद हम सैन एंटोनियो में थे, तो अचानक 12 बजे मधुबन से फोन आया निवेर भाई का। निवेर भाई ने मुझे बोला कि एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में हमारे सैन एंटोनियो से नजदीक, उसका सख्त भयानक एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है। उसके माता पिता पक्का ब्राह्मण है, बहुत सहयोगी है, बहुत साल से ज्ञान में है, तन मन धन से सेवा करते हैं। आपको वहां जाना है और देखना है क्या हो रहा है। तो मैंने हॉस्पिटल को फोन किया, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया था। तो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को मैंने फोन किया, उसने मुझे बोला, मैंने नाम दिया उसका, लड़का का। तो उसने मुझे बोला कि उसकी स्थिति बहुत भयानक है, असंभव है, वो नहीं बच सकेगा, हम सब कुछ करेंगे। वो सुबह उसकी कार में 125 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा था, थोड़ा अंधेरा था और धुम्मस भी बहुत था, और उसके सामने दूसरी कार आ रही थी, वो भी बहुत तेज स्पीड से आ रही है। तो उसका दोनों का कोलिजन हो रहा, टक्कर लग गई। पीछे दोनों ही बेभान, कोई नहीं था। तो हेलीकॉप्टर आया, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर, दोनों को हॉस्पिटल में ले गए, सेम हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला मैं आती हूँ उसको मिलने के लिए। तो बोला जरूर आप आओ। तो सेंटर से वो 2.5 घंटा दूर। तो मैं गई वहां, मैंने उसको देखा, लड़का को, भयानक स्थिति। बट मैंने उसका मुख पर देखा तो उसके पीछे मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा। मैं समझ गई कि उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उसके पास गई, यहाँ उसके जब आत्मा होती है, मैंने उसको यहाँ बोला, हे उठो, अब बहुत सोया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आप बेभान हो, अभी बहुत सोना नहीं है, अभी आंख खोलो, उठना ही है। आपके माता पिता बहुत परेशान है,
वो अमेरिका आ रहे हैं आपको देखने के लिए। ऐसी स्थिति में, भयानक स्थिति में आपको देख के वो बेभान हो जाएंगे, तो आपको अभी जल्दी जल्दी उठना है। तो पीछे नर्स थी 2-3, वो हंस रही थी। उसने बोला कि उसकी आंटी उसको जगाने के लिए आई है, वो कोमा में है ना, तो उसको जगा रही है। पीछे में डॉक्टर्स आया वहां, तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि आप क्या, अभी क्या होने वाला है? तो बोलता हम कुछ नहीं करने वाला है, ये बचेगा ही नहीं। सभी उसका जो नाक है वो ऊपर चढ़ गया था, सब हाथ टूटा, पांव टूटा, सब कुछ, सभी से ट्यूब आ रही थी, पांव ऊपर बंधा हुआ था, एकदम बेभान। तो बोलता हम कुछ नहीं करेंगे, वो जीने वाला नहीं है, हम ऑपरेशन करेंगे तो वो ऑपरेशन में ही शरीर छोड़ देगा, सो हम कुछ नहीं करने वाला है। तो मैंने बोला, बोलता है असंभव है। मैंने बोलता पर हमारे से कोई बड़ा तो है ना, भगवान तो है ना, आप मानते हो कि वो बचा सकता है, ये लड़का नहीं मरने वाला है, मैं भी डॉक्टर हूं, वो बच जाएगा। तो उसने कुछ बोला नहीं। पीछे मैं वापिस आई सैन एंटोनियो में। अभी 2 बजे थे, मैं भोजन बना रही थी, तो हॉस्पिटल से वो ही डॉक्टर का फोन आया। उसने मुझे बोला आपने जो बात की थी वो सच्ची है, वो लड़का, अभी मैं उसको प्रश्न पूछता हो तो जवाब तो नहीं देता है, मगर रिस्पॉन्ड दे रहा है अंगुली से और हाथ से। मैंने उसको बोलते हाथ ऊंचा करो तो करता है। तो अभी मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल सर्जरी में ले जाने वाला हूँ, उसकी बड़ी सर्जरी होंगी, 18 घंटा सर्जरी लगेंगी, चलेंगी। आपको आना है तो आ सको, मुझे परमिशन चाहिए, कौन परमिशन देगा? तब तक मैंने लेटर फैक्स से मंगवा दिया था अथॉरिटी का, मैं सर्जरी करने की अथॉरिटी देती हूँ, मैं उसकी गार्डियन, मेरे पास लिखित पत्र था इंडिया से, मैंने दे दिया। तो उसको सर्जरी में ले गए, सर्जरी हो गई एकदम अच्छी तरह से। पीछे दूसरे दिन में गई तो वो तो भान में था। तो मैंने बोला कि आपको मालूम है आपका माता पिता आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आपका एक्सीडेंट हुआ था, अभी देखो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और आप जिंदा हो गए, कितना लकी हो। पीछे मैंने उसको बोला आप इतने नजदीक थे यूनिवर्सिटी में, आप क्यों मुझे देखने के लिए नहीं, मिलने के लिए आए? आपके माता पिता तो पक्के ब्राह्मण है। तो बोलते मैं आपको मिलने के लिए आया था। तो मैंने लगा कब? तो कि आप कुर्सी पर बैठ कर कुछ मूल्य पढ़ रही थी, मैं आपको मिलने के लिए आया था, आप मुझे नहीं मिले तो मैं चला गया। मैं समझ गई कि जो वो बेभान था तब घूम रहा था बाहर। पीछे उसने मुझे बोला कि वो लड़का के जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ ने, वो मुझे बहुत तंग करता है। मैं जब बेभान था तो मेरे पास आके मेरे से झगड़ता है, मुझे दोष देता है, मुझे बोलता है कि आपने ही दोष, आपका ही दोष है, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। और देखो मेरी कार भी खत्म हो गई, अभी मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकूंगा, मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, मैं मर भी सकता था। वो लड़का भी वही हॉस्पिटल में था। बोलते मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने बोला आप ठीक हो जाओ, आप चिंता मत करो, मैं उसके साथ बात करूंगी, अभी जाके बात करती हूँ। पीछे मैंने नर्स को बोला कि उसके साथ दूसरा का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो कहाँ है? तो उसने मुझे रूम नंबर दिया, तो मैं गई वहां। मैं गई, पीछे मैंने उसको बोला
कि आपका जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी मैं आंटी हूँ, मैं उसको देखने लिए आई हूँ, आपको भी देखने लिए आई हूँ। देखो, किसी को मालूम नहीं है, अंधेरा था, धुम्मस था और एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तो हम एक्सीडेंट बोलते हैं, किसी का भी दोष नहीं है। आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, आप तो 2-3 दिन के बाद घर चले जाएंगे, वो तो जिएगा और नहीं जिएगा हमको मालूम ही नहीं है, तो आप उसको दोष मत दो, उसको माफ कर दो, ठीक है? तो बोलता है बस मैं उसको माफ कर दूंगा, ओके। पीछे मैं निकल गई। पीछे जो माता पिता आ गए, माता पिता ने देखा कि उसकी जिंदा तो हो गया, मगर अभी भविष्य में क्या होगा। तो उसने मुझे पूछा, दीदी वो ठीक हो जाएगा एकदम? मैंने बोला, बाप दादा ने उसको जी दान दिया, उसकी जिंदगी बचाई, तो बचाएंगे तो पूरी बचाएंगे, थोड़ी बचाएंगा, कुछ उसको होने वाला नहीं, वो एकदम 100% ठीक हो जाएगा। वो 1 साल के अंदर मास्टर्स ग्रेजुएट, ऑनर स्टूडेंट होके ग्रेजुएट हुआ। बाप दादा ने उसको ठीक कर दिया, मगर मैं उस दूसरे लड़के के पास क्यों गई? क्योंकि जो उसके संकल्प थे घृणा के, दोष के, वो उसको, वो ये लड़का को परेशान कर रहा था। जब भी ऐसे परेशानी होती है तो हीलिंग फास्ट नहीं होता है, और जब हम बाबा को तन मन धन देते हैं तो उसने, पिता ने तो सब कुछ बाबा को दिया था, खूब उसके घर से ही सेवा होती थी। सो बाबा ने उसके बच्चे को उस ब्लेसिंग से बचा लिया। तो हमको शुभ संकल्प के लिए बहुत सोचना है कि कितना फायदा होता है। तीसरी बात, एक दिन 2 बहनों ने रजिस्टर किया था सताई कोर्स के लिए, तो 7 बजे सेंटर पर सैन एंटोनियो में वो 2 बहनें पहुंच गई। मैंने दरवाजा खोला तो तुरंत दरवाजे के नजदीक 2 कुर्सियां थी, बहनें बड़ी थी, बैठ गई। तो मैंने बोला आप नजदीक बैठो, तो बोला नहीं हमको यहीं ही बैठना है, दूर। तो मैं गद्दी पर थी, तो बोलता है हम सप्ताही कोर्स करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपको मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला ये उसने कुछ पहना था गले में ऐसे, बोला आपको मालूम है हम कौन है? मैंने बोला नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो हमको बोला हम दोनों बड़ी विचिस है, हम मेली विद्या करते हैं। तो मैं तो सोच रही, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो मेली विद्या करता है, और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, वो सामने बैठी थी। जो सब बैठी थी तो वो 2 उसके पीछे मैंने 3 देखा, बीच में मम्मा का देखा एंजेलिक फॉर्म, उसके साथ ब्रह्मा बाबा थे, दीवार पर वो 2 विचेस थी उसके पीछे, और एक तरफ दीदी थी, बड़ी दीदी। दीदी ने तब शरीर छोड़ दिया था।
तो मैं तो सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तो मैंने बोला तो क्यों हमको मिलने आए हो? तो उसने बोला कि किसी लोग ने हमको बहुत पैसे दिए हैं आपके ऊपर मेली विद्या करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। हम 1 मास से बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हम सफल नहीं हुए। मगर मेरा फोटो दिखाया ऐसे, ये फोटो के सामने हम मेली विद्या कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं लाइट, और आप किसी के छत्र छाया के नीचे हो, हमारी मेली विद्या काम ही नहीं करती है। इसलिए हम आए कि हमको ये उसको देखना है कि असंभव है, हमने तो बहुत मेली विद्या की है, हमारी तो हमेशा सफल होती है। तो हमको इसको मिलना है कि क्यों ये तेज दिखाता है, लाइट दिखाता है और हमारी असर नहीं होती है। पीछे मैंने उसको बोला कि आप मेली विद्या क्यों करते हो? तो बोलते ये हम उसके मानते हैं, मगर जो कोई गंदी आत्मा होती है, किसने बुरा काम किया है, तो हमको पैसे देते हैं तो मेली विद्या तुरंत काम करती है 5 दिन में। कोई आत्मा होती है साधारण तो थोड़ा देर लगता है, मगर आपकी आत्मा में बहुत तेज है, इसलिए काम नहीं करता है और आपको किसी की छत्र छाया के नीचे हो। पीछे उसने मुझे बोला कि मैं कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, जिसने हमको पैसे दिए हैं उसको हम पैसे वापस दे देंगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको दुनिया में कोई भी दुख नहीं दे सकेगी, मीन्स ऐसी मेली विद्या नहीं कर सके, मैं हमको गारंटी देता हूँ। मैं तो सुन रही थी। पीछे उसने मुझे बोला कि हमारी बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है सभी विचेस की, मेली विद्या वालों की। हमारी इच्छा है कि आप आओ वो कॉन्फ्रेंस में, हम आपको सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय कराएंगे कि देखो दुनिया में कोई होता है उसको मेली विद्या काम नहीं करती है। तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं तो एकदम शौक में थी कि ये क्या हो रहा है। पीछे वो बहन गई, तुरंत मैंने बड़ी दादी जी को फोन किया। मैंने दादी को बोला अभी ये बात हुई, उसने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं क्या करूं? दादी ने बोला बिल्कुल नहीं, उसकी कोई चाल भी हो सकती है, आपको नहीं जाना है वो कॉन्फ्रेंस में, और आप जाओ, अभी जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ। और मैं भी बाबा के कमरे में अभी जाती हूँ आपको सुरक्षा के लिए। मैंने जब भी वो 2 विचिस मीन्स डाकन और मेली विद्या वाली वो जा रही थी, उसने मुझे पूछा, मैंने उसको पूछा कि आप मेली विद्या कैसे करते हो? तो बोलते कुछ नहीं, हम हमारे संकल्प को एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, बुरे संकल्प को फोकस करते हैं, जिसका हमारे पास फोटो है ना उसके सामने, और हम उसको बहुत बुरे बुरे संकल्प भेजते हैं। और तो मैंने बोलता तो मेली विद्या काम कैसे करती हो कि आपने ये किया, पीछे कैसे होता है उसकी असर? तो बोलता है कोई व्यक्ति को हम निमित्त बनाते हैं हमारी मेली विद्या से,
किसी को भी निमित्त बनाएंगे हम, कोई भी तरीके से वो हमारा काम करेंगे। इस रीति से मेरी विद्या होती है। संकल्प से ही शुरू होता है ना सब कुछ। बाबा ये बोलता है ना कि संकल्प की शक्ति तो बहुत महान है। संकल्प की शक्ति भी किसी को मार डालती है। तो संकल्प की शक्ति बाबा हमेशा साकार मूल्य में बोलते हैं, हमको शिक्षा देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन बनो। किसी के बारे में आपका दुश्मन हो तो भी उसको शुभ संकल्प दो, शुभ भावना रखो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बाबा तो सब कुछ देखता है ना, हम बाबा को नहीं देखते मगर वो तो देखता है। संगम युग में तो हमारे सामने है, हमारे साथ में है। सो बाबा तो ये सब बातें देख रहे हैं। पर बाबा ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव कराया, वो मैं आपको आज सुना रही हूँ। चौथी बात, मैं नैरोबी में गई थी वेदांती बेन के पास। तो वेदांती बेन के पास मैंने ये क्लास करा रही थी कि अशरीर स्थिति का क्या अनुभव। तो जब मेरा क्लास पूरा हुआ तो एक बहन, पतली सुंदर जवान, मेरे जैसे ही कपड़े पहने थे, ब्रह्मा कुमारी जैसे कपड़े, मेरे सामने आई। उसके पर्स में उसने मेरे सामने बोला मुझे कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं आपको खास सुनने के लिए आई थी। आज प्रजोत्सव का दिन है, मैं जैन धर्म की हूँ और आज मेरी 8वीं एनिवर्सरी है। एक बहुत घटना हुई थी उसकी। तो उसने उसके पर्स में से पेपर निकाला, न्यूज़पेपर आर्टिकल, और उसने मुझे बताया कि जब मेरा मैरिज हुआ तो जॉइंट कुटुंब था, बहुत पैसा वाला कुटुंब, बहुत अच्छा। मगर मेरी बड़ी भाभी को मैं जरा भी पसंद नहीं थी। उसको मेरे पर बहुत ईर्ष्या कि ये तो बहुत सुंदर है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो बहुत होशियार है, वो तो बहुत, तो उसको बहुत बहुत जेलसी थी। तो हर रोज घर में झगड़ा, जो भी मैं करूं तो झगड़ा, तो हर रोज झगड़ा। मेरी लाइफ भी परेशान, मेरा पति की भी लाइफ परेशान, सारा परिवार की लाइफ परेशान। पीछे 2 साल के बाद प्रजोत्सव का दिन था। तो मेरी बड़ी भाभी ने बोला कि हम दोनों साथ में मंदिर में जाएंगे और आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको माफ कर दूंगी और हम भूल जाएंगे जो पास में हुआ है। आप चलेंगी? तो बोलता मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला मैं चलूंगी। तो बोला आप वो दुकान के नजदीक एक उसको एड्रेस दिया, आप वहां ठहरना, मैं आके आपको ले लूंगी, आपको राइड दूंगी, हम दोनों अकेले जाएंगे, कोई नहीं। तो वो तो खुश हो गई, वो तो दुकान के नजदीक खड़ी थी। तो जब वो खड़ी थी तो एक दूसरी कार आई, उसमें 2 बड़े पहलवान थे। उससे निकले, उसको पकड़ा, वो लड़की को। बोलता मुझे पकड़ के घुसा दिया कार में, मुझे एक नदी पर, जंगली नदी पर ले गए। मैं उसको बोल रही क्यों आप कर रहे हो? पीछे वो नदी पर ले गए, चाकू निकाला खीसे में से, 2 थे। तुरंत मैं शरीर के बाहर निकल गई।
मुझे मालूम हो गया उसका ध्येय क्या है। मैं देख रही थी मेरा शरीर को उसने 25 बार चाकू मारा, पीछे मेरा 2 हाथ को बांध दिया, उसके ऊपर पत्थर बांधे और मेरा शरीर को नदी में फेंक दिया। जब ये हो रहा था तब मेरे सामने सुंदर वो ही सफेद प्रकाशमय लाइट आ गई। मुझे तुरंत मालूम हो गया कि वो 2 पहलवान कौन है और किसने उसको हायर किया है। मेरी भाभी ने उसको बहुत पैसा देके बोला कि उसको वहां से पकड़ के मार करके नदी में फेंक देना। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने सोच लिया कि ये शरीर में वे वापस जाने वाली नहीं हूँ। मैं वो सफेद लाइट मुझे सब स्माइल हो रही थी, बोलता अब ठीक हो, इसे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, ये शरीर में मैं नहीं जाने वाली हूँ, मेरा शरीर तो खत्म कर दिया है। तो बोलता नहीं नहीं बच्ची, आप ठीक हो जाएंगे। आज कौन सा दिन है? आज है, आप मंदिर में जाने वाली थी कि आप माफ कर देंगी और माफी मांग लेंगी और भूल जाएंगी। तो आप याद रखना, आपको कुछ होने वाला नहीं, आप जाओ शरीर में, आप ठीक हो जाएंगे। तो बोला मैंने मान लिया। मैं शरीर में आ गई। शरीर को मैंने बाहर निकाला, लथड़ती लोही से भरा हुआ था। मैं वही दुकान में सामने गई, कोई कार जा रही थी, उसने मैंने रोका। उसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो तुरंत वो कार मुझे बिठा के हॉस्पिटल में ले गई। बोले एम्बुलेंस बुलाने का भी टाइम नहीं था, बिकॉज वो कार वाला ने सोचा कि वो बचेंगी नहीं। हॉस्पिटल में मैं बहुत हफ्ता रही। मेरी 25 सर्जरी की, बड़ी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी। मुझे बचा लिया और देखो मैं कितनी ठीक हो गई। तो मैंने बोला पीछे घर गई तो क्या हुआ हॉस्पिटल के बाद? तो बोला मैंने, जब मेरा पति हॉस्पिटल में आया, जब मैं बेभान भान में आई तो मैंने उसको बोला कि क्या बात हो रही है। पुलिस आए, पुलिस ने भी मर्डर केस फाइल किया। तो मैंने पुलिस को भी बोला कि ये बात हुई कि किसी ने मुझे मर्डर करने की कोशिश की। मेरा पति तो बहुत गुस्सा और नाराज, उसने परिवार को बोल दिया कि मैं अभी अभी पैक करके निकल जाता हूँ, आपका मुंह भी कभी नहीं देखेंगे। उसको कितना दुख दिया। अभी वो तो बच गई, उसको वो भगवान ने उसको बचाया है, हम नहीं रहेंगे। तो पीछे वो लड़की ने बोला, मैंने बोला नहीं नहीं, आपको जाना है तो आप गुस्सा करके चल जाओ, मुझे तो ये भगवान ने बोला है, सफेद लाइट के बोला है, प्रदोषण का दिन था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप माफ कर देना, भूल जाना। तो मैं वो ही करने वाली हूँ, मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी क्या है बात? तो बोलता है कि जो मेरी बड़ी भाभी है ना, वो तो मेरी पक्की सखी हो गई है, मुझे बहुत सच प्यार करती है, अब उसको कभी कुछ भी जेलसी नहीं है, हम दोनों बहनें होकर रहती है। तो देखो जब जेलसी, वो जब विचिस आई थी सेंटर पर, उसने भी मुझे ये बोला कि जो लोग बहुत जेलस होते हैं उसने आपको
खत्म करने के लिए हमको पैसे दिए। ये भी जेलसी की बात है कि उसकी भाभी ने भी खत्म, और जेलसी ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। और जब जेलस होते हैं तो हम बहुत बुरा विचार करते हैं, कभी शुभ संकल्प नहीं कर सकते जब जेलसी होती है तो उसकी ये असर होती है। और दूसरी बात, एक दिन सेंटर पर सुबह 4 बजे मुझे सखत पेट में दर्द हुआ। पहले भी 2 महीने पहले भी हुआ था, सो मुझे मालूम हो गया क्या बात है। जो मेरी आंतड़ा बोलते इंटेस्टाइन है वो मोड़ गई, ऐसे सीधी होती है तो ऐसे हो गई। तो सखत सखत सहन भी मैं नहीं कर सकती, इतना दर्द था, वे रोने लगी, सहन नहीं कर सकती थी। तुरंत फोन आया, तो फोन तो बाजू में ही था क्योंकि ड्यूटी पर है तो डॉक्टर का फोन नजदीक होता है। तो मैंने फोन उठाया तो दादी जानकी थी फोन पर। तो दादी जानकी ने बोला, हंसा बेन आप ठीक हो? मैंने बोला नहीं नहीं दादी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊंगी, मेरा आंतड़ा मोड़ गया है और मुझे बहुत दर्द होता है, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, जाना पड़ेगा। सो दादी जानकी ने बोला, हंसा मैं बाबा के कमरे में जा रही थी और बाबा ने मुझे थॉट दिया, विचार दिया, संकल्प दिया, डॉक्टर हंसा को जाके फोन करो। तो मैं वापस कमरे में आई और आपको फोन किया। आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप शांत होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, मैं 2-3 घंटा योग में बैठूंगी, आप निश्चिंत रहो। तो मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर ने बोला तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो आंतड़ा है वो मोड़ गया है, तो पॉइजन हो सकता है, बच नहीं सकेंगी। तो मैंने बोला देखो 3 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, शिवरात्रि है, मैंने टिकट भी खरीद ली है, मेरी इच्छा तो है मुझे जाना ही है। मुझे ये बात पहले भी हुई है, वो मेरी आंतड़ा मोड़ हुआ है वो सीधा हो भी सकता है, मुझे सर्जरी नहीं करना है। तो बोलता है नहीं वो तो असंभव है, मैं आपको कहाँ भी जाने नहीं दूंगा, आपको सर्जरी ही करना है। तो मैंने दादी को फोन किया, तो बड़ी दादी ने फोन उठाया। मैंने बोला दादी मेरी ये हालत है, मुझे सर्जरी करने की इच्छा नहीं है, मुझे डर लगता है और मेरी इच्छा है कि मैं बाप दादा को और आपको मिलूं। तो दादी ने बोला ठीक बात है, बाप दादा से सर्जरी की ब्लेसिंग्स लेके छुट्टी लेके सर्जरी करनी है, अभी नहीं करनी है। तो मैंने फोन रख दिया। मैंने डॉक्टर ने बोला नो सर्जरी। मैं तो बड़ी ऑफिसर हूँ, वो मेरे से कम ऑफिसर था, वो क्या बोल सकता है। 2 मिनट के बाद मेरा जो आंतड़ा था ना वो सीधा हो गया, पेन खत्म। तो मैंने डॉक्टर को बोला देखो अभी मैं इंडिया जाऊंगी। बोलता बिल्कुल नहीं, रास्ते में मोड़ हो जाएगा तो मर जाऊंगी। तो मैंने बोला कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं सूप ही पीऊंगी और जूस पीऊंगी, मैं कल वापिस आऊंगी तब तक मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी, बस जूस और सूप, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, कल ही मैं सुबह जाऊंगी। तो उसने बड़ा पत्र लिख दिया, इंस्ट्रक्शन पायलट को और डॉक्टर को, बोलता कुछ हुए तो पायलट को ये बताना एरोप्लेन का, और डॉक्टर को जहां भी आप जाओ आपकी परिस्थिति अंदर की क्या है वो बताना। तो मैंने बोला ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं पहुंच गई मधुबन। मधुबन में भी खुश, मेरा बर्थडे था,
बाप दादा से मैंने ब्लेसिंग्स लिया। बाप दादा ने बोला आपको मेरे ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स है, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जाओ सर्जरी करवा लो। मैं आ गई, सर्जरी में सब कुछ ठीक हो गया। पीछे जब मैं रिकवरी रूम में थी, जब मेरी सर्जरी हो रही थी, तब दोनों दादियां, दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी, दोनों 4 घंटे बोला हम योग में ही रहेंगे बाबा के कमरे में, जब तक आपकी सर्जरी खत्म हो जाएंगी, जब तक समाचार आएगा कि आपकी सर्जरी ठीक हो गई, तब तक हम योग नहीं छोड़ेंगे। मेरी सर्जरी हो गई, मैं रिकवरी रूम में हूँ। रिकवरी रूम से मुझे तुरंत मेरे कमरे में लाए। तो जब मेरे कमरे में लाए तो एक इंटर्न थी, डॉक्टर, उसने मुझे थोड़ा इन्फेक्शन होने का भय था, तो वो मुझे इंजेक्शन देने के लिए आई। तो वो मुझे इंजेक्शन दे रही थी, तब जब ये 2-3 बूंद गए शरीर में, तो एकदम मुझे झंझनाटी हो गई, मेरे लिप्स नम हो गए, मेरी जीभ फूलने लगी। मैंने तुरंत वो वायर था ना, ट्यूब होती है ना, उसको दबा दिया। मैंने बोला आप मुझे क्या दे रही हो, मैंने ऐसे पकड़ा था ऐसे। तो बोलता है कि एंटीबायोटिक्स दे रहे। तो ये हमारा मार्क भाई वहां था, उसने बोला वो तो एलर्जी के वो एंटीबायोटिक। बोलता है कुछ हर्जा नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, कुछ होने वाला नहीं। मैंने बोला नहीं, ये एलर्जी में मर जाऊंगी। मैंने वो सोई है ना, उसको निकाल दी मेरे हाथ से। उसी बारी एक स्टूडेंट थी, उसको अपनापन बॉन्ड था मेरे साथ और प्रेम भी था, मगर वो रेगुलर नहीं आती थी। मगर वो स्टूडेंट साइकिक थी, मुझे हिंदी में मालूम नहीं है साइकिक क्या, उसको कुछ घटना होने वाली है तो उसको मालूम हो जाता है। तो उसने तुरंत, मैं तो हॉस्पिटल में थी, उसने हमारा कमांडर इन चीफ जनरल को फोन किया। बोलता एक बहुत अर्जेंट भयानक बात है, हमको बात करनी है वो कमांडर से, हमारा हॉस्पिटल कमांडर। तो हॉस्पिटल कमांडर ने उसको बोला कि वो डॉक्टर हंसा रावल है, उसकी सर्जरी होने वाली है, मैंने देखा है, मैं साइकिक हूँ, मुझे उसको बहुत प्रेम है, कोई उसको मार डालने वाला है, उसको मर जाने वाली है, उसको बचाना है, आप कुछ करो। तो कमांडर तो घबरा गया, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान था। उसने तुरंत सारे आर्मी को बोल दिया जाओ उसके कमरे में, हॉस्पिटल को कर्फ्यू लगा दो, सारे हॉस्पिटल को घेरा डाल दो, कोई भी अंदर आ ना सके, कोई भी बाहर जा ना सके, सभी को घेरा डाल दो। उसने सोचा कि कोई मुझे मर्डर करने के लिए आएगा। मेरे कमरे में भी सिपाही आ गए, जो मुझे मिलने के लिए उसको सभी को निकाल दिया कमरे से, निकलो। और मुझे मेरा सारा खटिया दूसरे कमरे में छुपा दिया, वो कमरा खाली कर दिया। मैं तो सोच रही थी क्या बात हो रही है। कमांडर आया, वो हंसा, इसे मुझे आप सेफ हो ना, मैं किसी को भी आपको हानि नहीं करने दूंगा, आपके पास कोई आ ही नहीं सकेगा। मुझे ये समाचार आया आपकी फ्रेंड से कि आपकी जिंदगी कोई खत्म करने वाला है, क्योंकि वो बहुत जेलस है। मैंने बोला
कुछ होने वाला नहीं है, मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं ठीक हूँ। तो बोलता है अभी मैं हॉस्पिटल में आपको नहीं रखूंगा, आप ही डॉक्टर हो, मैं आपको घर भेज दूंगा और डॉक्टर घर में आएगा, आपको देखेंगा। उसने मिलिट्री, बोलते हैं ना जब कोई गवर्नर आता है तो उसके पीछे होता है सब रक्षा करने वाले, तो सभी पुलिस कार्स, मिलिट्री पुलिस की आ गई, सिक्योरिटी, मुझे बैठा दिया घर के दरवाजे में, अंदर में गई, पीछे वो गए। तो देखो दुनिया में सभी जगह पर ऐसे बहुत होता है। मैंने तो बहुत सीखा इसमें से। हम बात करते हैं ने महाभारत, रामायण, और बाबा बोलते हैं ने कि हम तो बैटलफील्ड पर है, युद्ध मैदान में है। सब ब्राह्मण्स युद्ध मैदान में है। महाभारत तो हो रहा है न, तो युद्ध मैदान में क्या होता है? राम ने क्या किया, पांडवा ने क्या किया? मिसल्स लिखा है ना हमारे स्क्रिप्चर में कि जो लड़ाई होंगी वो मिसल्स की लड़ाई होंगी, अंतिम लड़ाई। तो ये अंतिम लड़ाई हो रही है संगम युग में। और मिसल्स कौन से है? जो हम अशुभ, ईर्ष्या वाले, द्रुणा वाले संकल्प करते हैं, तो वो रावण के मिसल्स बन जाते हैं, माया के मिसल्स, किसी को खत्म करने के मिसल्स, दुख देने के मिसल्स। और जब हम ब्राह्मण्स को बाबा सिखाया है घड़ी 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 शुभ संकल्प करो, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, आपके जो वेरी है, एनिमी है, उसको भी शुभ संकल्प भेजो। हमारा मिसल्स के सामने किसी का मिसल्स काम नहीं करते। हम तो छत्र छाया के नीचे है, परमपिता परमात्मा की, हमारी बड़ी दीदियों के जो हमारे पूर्वज है, हमारे बड़ी दादा जो हमारे पूर्वज है, हम सभी उसकी छत्र छाया के लिए। तो हमको क्यों बुरे संकल्प करने हैं, क्यों ईर्ष्या करनी है, क्यों घृणा करनी है, क्यों चर्चा करनी है, कंपटीशन करनी है? ये सब बहुत हार्मफुल है। जब मैं मिलिट्री में आई तो जब ट्रेनिंग खत्म हुई, पीछे सब कुछ तबीयत ठीक थी, वो प्रूफ हो गया, ट्रेनिंग में पे पास हो गई। पीछे मुझे बोलता है ना ओथ लेने का, ऐसे ओथ लेते हैं। तो जब मैंने ओथ ली तो 10 मिनट ओथ चली, वो बोले और मैं रिपीट करूं, और 2 विटनेसेस, और ओथ लेने के बाद मुझे पेपर साइन करना। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या ओथ सभी आर्मी में जहां भी दुनिया में हो, जब सोल्जर भर्ती करते हैं तो सभी को ओथ लेनी पड़ती है, वचन। मैं ये देश की वफादार रहूंगी, ईमानदार। मैं मेरा देश की, मेरी आर्मी, सिपाहियों की रक्षक। मैं कोई बुरा काम करेगा,
जिसको हानि पहुंचती है और हानि पहुंचेंगी, तो मैं कभी भी पहला उसको सहयोग नहीं दूंगी, मैं उसको सहारा नहीं दूंगी। और तीसरी ओर कि मैं जो कोई बुरा कर रहा है हमारे देश के विरुद्ध और हमारे सिपाहियों और हमारे आर्मी के विरुद्ध में कुछ देखूंगी, मैं जानूंगी, तो मैं कभी साइलेंट होके साक्षी दृष्टा नहीं होंगी, मैं तुरंत ऊपरी को बता दूंगी। बाबा भी बहुत बार बोलते हैं कि हम भी शिव शक्ति आर्मी में है, हमारी भी वफादारी ईमानदारी की बहुत जरूरत है। बाबा ने आज ही मुरली में बोला कि ऐसा परिवर्तन लाना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है को स्वयं पर आधार रखकर पुरुषार्थ करना है, किसी के सहारे से नहीं, किसी के संयोग से नहीं, किसी के मदद से नहीं, तो ही हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो बाबा हर रोज मुरली में बोलते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है, व्यर्थ मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बुरा किसी का भी कभी नहीं सोचो, क्योंकि हम तो फरिश्ता बनने वाले हैं। हम मनुष्य से तो ब्राह्मण बन गए और हम ब्राह्मण से फरिश्ता, तो हमको ये बात को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। जैसे सनसनीखेज कहानियों की तरह आपके सच्चे प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव है, और दीदी एक एक अनुभव अति प्रेरणादायी है, लाभदायी है। और आज विशेष संकल्प शक्ति जो क्या है उसका प्रैक्टिकल आपने अपने अनुभव से सभी भाई बहनों को लाभान्वित किया, तो बहुत खुशी हो रही है सुन करके। तो बड़े ही आपके अलग प्रकार के अनुभव, हर एक के अलग ही होते हैं, लेकिन उस अलग में भी आप कुछ अलग ही है ये महसूसता होती है, और बिल्कुल ही अनकॉमन आपके अनुभव है। और एक एक मैं चेहरे देख रहा था अभी, तो एक एक सुनकर के बहुत खुश और गदगद हो रहे थे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जो भी अभी और घटनाएं हैं आपके जीवन के, जो और अनुभव है, एक एक को आपके स्मृति पटल पर आप लाए और हम बच्चों के सामने आप रखे, जिससे न सिर्फ हमें अर्थात इस सभा में इस वक्त जो है उनको नहीं, लेकिन हजारों हजारों लोगों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपके अनुभव पहुंचे और वो प्रैक्टिकल में लाभान्वित भी हो गए। हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारा